नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ का भारत सदस्य है। 30 अक्टूबर 1945 को बना। स्थापना के समय इसके सदस्य संख्या थी 51। वर्तमान में यानी 2011 में इसकी सदस्य संख्या हो गई 193। आज हम इसके 6 अंग में अंगों की चर्चा करेंगे, जिसमें अंग नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। साथियों, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रधान न्यायिक अंग है। बात करते हैं इसके 15 सदस्यों का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। साथियों, बात करते हैं इसके 15 सदस्यों का चुनाव है, वो 9 वर्षों के लिए होता है। अब बात करते हैं इसके न्यायाधीश के चुनाव के लिए आम सभा, या इसको बोलते हैं महासभा, तथा सुरक्षा परिषद से पूर्ण बहुमत हासिल होना चाहिए या मिलना चाहिए। बात करते हैं साथियों इसके न्यायाधीश के चुनाव के लिए आम सभा, या इसको बोलते हैं महासभा तथा सुरक्षा परिषद से क्या मिलना चाहिए? पूर्ण बहुमत हासिल होना चाहिए, तभी इसके न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। बात करते हैं इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है। बात करते हैं इसके न्यायाधीश हेतु कोई भी व्यक्ति अपने देश के उच्चतम न्यायिक पद ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। बात करते हैं कोई भी न्यायाधीश, यानी इसके न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने देश के उच्चतम न्यायिक पद की क्या रखता हो? न्यायिक पद ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। अब बात करते हैं एक देश या राष्ट्र के 2 व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते। नहीं हो सकते।
केवल एक ही व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। चलो साथियों, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, प्रधान न्यायिक अंग है। इसके 15 सदस्यों का चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए, कितने समय के लिए, 9 वर्षों के लिए होता है। इसके न्यायाधीश के चुनाव के लिए आम सभा या जिसको बोलते हैं महासभा तथा सुरक्षा परिषद से क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है, तभी इसका न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसका मुख्यालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। इसके न्यायाधीश हेतु कोई भी व्यक्ति अपने देश की क्या रखता हो, उच्चतम न्याय पद ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। एक देश से 2 व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते, केवल एक ही व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। आप इसको नोट करो। इसके बाद चर्चा करेंगे हम महासभा या आम सभा की। चलो साथियों, हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अब हम बात करते हैं 2 नंबर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नंबर 2, आम सभा या महासभा। इसके 193 में क्या है, प्रतिनिधि है। इसके 193 सदस्य प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है। 193 सदस्य प्रतिनिधि है। बात करते हैं इसकी बैठक, इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होती है। सितंबर माह में होती है। आम सभा की बात करते हैं। आम सभा में कितने सदस्य है, 193 सदस्य प्रतिनिधि है। इसकी बैठक यानी बैठक है वो प्रत्येक हर वर्ष सितंबर महीने में होती है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष का कार्यकाल। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। सभी को समान मत देने का अधिकार प्राप्त है। यानी 193 प्रतिनिधि सदस्य, उन सभी को क्या है, समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। बैठक है वो प्रत्येक साल यानी सितंबर माह में होती है। इसके 193 सदस्य क्या है, प्रतिनिधि है। बात करते हैं कुछ विशेष निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बात करते हैं आम सभा या महासभा। इसके 193 सदस्य क्या है, प्रतिनिधि। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होती है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। सभी को समान रूप से मत देने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। कुछ विशेष या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं अंग नंबर 3 नंबर अंग है सचिवालय। क्या है, सचिवालय। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है। सचिवालय का नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है। बात करते हैं महासचिव का कार्यकाल। महासचिव का कार्यकाल
5 वर्ष होता है। बात करते हैं सचिवालय की, ये यूएनओ की संपूर्ण देख रेख करता है। बात करते हैं ये यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण देख रेख करता है, इसलिए इसे मास्टरमाइंड कहते हैं। मास्टरमाइंड कहते हैं। प्रत्येक देश का हर एक काम, प्रत्येक देश का हर एक काम सचिवालय द्वारा होता है। चलो साथियों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की, जिसमें हमने पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद हमने चर्चा की आम सभा या महासभा। अब हम बात कर रहे हैं अंग नंबर 3 सचिवालय की। इसका नेतृत्व कौन करता है? महासचिव द्वारा किया जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये यूएनओ की संपूर्ण क्या करता है? देख रेख करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टरमाइंड कहते हैं। प्रत्येक देश का यानी प्रत्येक देश का यूएनओ के पास जो भी कार्य आता है वो सचिवालय द्वारा ही होता है। आप इसको नोट करो, इसके बाद अंग नंबर 4, 5 और 6 की चर्चा करेंगे। साथियों, हमने 3 अंगों की बात कर लिया, अब 4 नंबर अंग पढ़ेंगे। न्यास परिषद। न्यास परिषद, न्यास परिषद ये कुछ देशों का क्या है? संगठन है। ये कुछ देशों का संगठन है। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है, यानी यह न्यास परिषद यूएनओ के खर्चों को देखता है। यूएनओ के खर्चों को देखता है। भारत यूएनओ के खर्च का 1% सहयोग देता है। चलो साथियों, बात करते हैं न्यास परिषद की। न्यास परिषद कुछ देशों का संगठन है जिस पर क्या है? यूएनओ को ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास है। उन्हीं देशों का क्या है? संगठन है। ये यूएनओ के खर्चों को क्या करता है? देखता है। भारत है वो यूएनओ के खर्चों का 1% क्या देता है? सहयोग देता है। अब अगले 5 नंबर अंक की बात करते हैं सुरक्षा परिषद। किसकी बात करते हैं? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये क्या है? यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके कुल 15 देश सदस्य है। बात करते हैं 5 क्या है? स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य।
5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य। और 5 स्थायी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। वही क्या है, 5 स्थायी सदस्य। इसे दुनिया का क्या बोलते हैं, पुलिसमैन बोलते हैं। इसमें कुल कितने देश है, 15 देश। 5 स्थायी सदस्य यानी कौन कौन से देश है जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस व ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में शामिल है। 10 अस्थायी सदस्यों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्थायी सदस्य कौन से होते हैं, अस्थायी सदस्य कौन से होते हैं, आप इनको नोट करो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक व आर्थिक परिषद के बारे में। चलो साथियों, हमने बात की थी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बाद हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक परिषद। बात करते हैं ये पूरी दुनिया की क्या करता है, देख रेख करता है। ये पूरी दुनिया की देख रेख करता है। क्या करता है, पूरी दुनिया की देख रेख करता है। ये पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करता है। बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक परिषद। ये पूरी दुनिया की क्या करता है, देख रेख करता है। ये पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करने का कार्य करता है। ये पैसे से संबंधित को देखता है कि किसके पास कितने पैसे है, किसको कितने पैसे देने हैं। इन सभी चीजों की देख रेख करता है। चलो साथियों, बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद। यूएनओ का अंतिम अंग जिसकी चर्चा करते हैं। ये पूरी दुनिया की क्या करता है, देख रेख करता है। और पूरी दुनिया में भेदभाव को क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है। देख रेख कैसे करता है कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है, उससे संबंधित है, देख रेख करता है। ये पैसों से संबंधित चीजों को देखता है कि किसके पास कितने पैसे है, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने लेने हैं। इन सभी चीजों की क्या करता है, देख रेख करता है। चलो साथियों, हमने चर्चा की है यूएनओ के अंगों के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।